तो हेलो गाइस, अब हम देखने वाले हैं डब्ल्यू इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। इसमें भी काफ़ी कुछ कर चुके हैं हम लोग, डब्ल्यू इंग्लिश में काफ़ी कुछ देख चुके हैं, काफ़ी मैथड देख चुके हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक एक करके, और टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। उससे पहले आपको एक लाइक कर देना चाहिए। ठीक है, लाइक करना चाहिए और कमेंट करना चाहिए, क्योंकि उसी से इसकी रीच बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि अभी इस पर कुछ भी खास नहीं आ रही रीच। ठीक है, जो भी है मैंने बोल दिया। ठीक है, अब क्या है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, तो हमें डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाना है, और यहाँ पे एक मेथड है जो कि हमारे पास मेंबर फंक्शन है, जिसे कहते हैं हम लोग स्वैप फर्स्ट लास्ट। ठीक है, ये बना के हमें फर्स्ट और लास्ट नोड की जो वैल्यू है उनको क्या करना है, स्वैप करना है। ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक मेंबर फंक्शन जो कि हमारे पास स्वैप फर्स्ट और लास्ट है। ठीक है, तो इसमें करने क्या वाले हम लोग देखते हैं। देखिए, हमारे पास जैसे कि ये लिस्ट बनी है 10 20 30 40 और 50। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे आपको कोड बहुत ही सिंपल करना है, आप ट्राई कीजिए खुद से एक बार। इधर नल हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास टेल है, और ये हमारे पास हेड है। ठीक है, और ये इधर इससे पहले नल है। अब देखते जरा सा कैसे काम होगा। देखिए, हमें स्वैप करना है। ठीक है, यहाँ से वैल्यू यहाँ पे स्वैप करनी है, यहाँ की वैल्यू इधर स्वैप करनी है। और स्वैप होने के बाद वैल्यू कैसे दिखनी चाहिए हमारी, ऐसे कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे। तो इसका मतलब है, देखिए हमने क्या किया, हेड वाली जो वैल्यू थी वो टेल पे भेज दी, और टेल वाली वैल्यू जो थी वो हेड पे भेज दी। बस इतना काम किया। अब कैसे करेंगे काम को, ज़रा सा हम देखते हैं, समझते हैं, और इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, 10 था, 20 था, 30 था, 40 था और 50 था कुछ लिस्ट में ना। इसको ऐसे हम लोग करते हैं यहाँ पे, और ये हमारा क्या हो गया, नल हो गया। ये हमारा टेल है, और ये हमारा हेड है। इससे पहले हमारे पास ये भी नल है। अब देखिए, सिंपल है ये। हम कहते हैं एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लो, जो कि किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, इसको हेड की वैल्यू को। तो टेम्प इज इक्वल टू दिस डॉट हेड डॉट वैल्यू कर देते हैं। इससे होगा क्या कि टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगा 10। टेम्प के अंदर क्या स्टोर हो गया, 10 स्टोर हो गया, है ना। दिस डॉट हेड डॉट वैल्यू क्या है, 10 है, तो हमने स्टोर कर दी। अब देखिए, सिंपल चीज़ है। हम क्या कहते हैं कि दिस डॉट हेड डॉट वैल्यू को वैसा कर दो कि इसको दिस डॉट टेल डॉट वैल्यू के बराबर बना दो। तो दिस डॉट हेड डॉट वैल्यू जो कि अभी 10 थी, वो अब क्या हो गई, दिस डॉट टेल डॉट वैल्यू हो गई। मतलब कि ये हमारी जो वैल्यू थी, ये 10 अब नहीं रही, अब ये क्या हो गई है, ये हो गई है 50। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा लास्ट लाइन हम क्या लिखने वाले हैं, कि दिस डॉट टेल डॉट वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, इक्वल टू करने वाले हैं टेम्प के बराबर, क्योंकि टेम्प के अंदर हमारे पास 10 रखा है, जो कि पहले हेड के अंदर था। तो इसको अब यहाँ से चेंज हो गए, यहाँ 10 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था ना, एकदम सिंपल। हाँ, करते हैं इसको प्रोग्राम को ज़रा सा। क्या है हमारे पास प्रोग्राम, स्वैप, हम ऐसे लिखते हैं 1 है। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम है मेरे पास, स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, देखिए हम करते हैं ऐसे, स्वैप फर्स्ट लास्ट लिख देते हैं। ठीक है, और ये एक मेंबर फंक्शन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, हम कहते हैं कि पहले एक वेरिएबल बना लो टेम्प नाम का, जो कि किसकी वैल्यू को स्टोर करेगा, दिस डॉट हेड डॉट वैल्यू को। ठीक है, स्टोर करेगा, सिंपल हो गया। अब दिस डॉट हेड डॉट वैल्यू के अंदर हम लोग वाली वैल्यू डाल देते हैं जो टेल के अंदर वैल्यू है। तो दिस डॉट टेल डॉट वैल्यू। ठीक है कुछ नहीं, बस ट्रिक क्वेश्चन था थोड़ा सा। अब देखिए, दिस डॉट टेल डॉट वैल्यू के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास टेम्प के अंदर है। आ गया, हो गया काम। बस यही करना था हमें, यही हो गया, स्वैप हो गया। ठीक है, काम तो हमारे पास हो गया। अब इसको रिटर्न कर देते हैं दिस को। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ मैंने थोड़ी सी गलत कर दी। क्या कर दिया गलत, आपको पता ही है कि हमने वैल लिया था, वैल्यू नहीं लिया था, तो वैल कर लेते हैं हर जगह। ठीक है, तो यहाँ पे
कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं। पहले हम अपना फर्स्ट चेक करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर देखिए हमारे पास क्या है, हेड में 10 पड़ा है और टेल में 30 पड़ा है, देखिए ध्यान से। तो हेड की वैल्यू 10 है और टेल की 30 है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट डॉट स्वैप फर्स्ट क्लास करना है, जिससे हमारे पास हेड की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। देखिए हेड की वैल्यू हमारी 30 हो गई और टेल की 10 हो गई। सिंपल हो गया काम हमारे पास। बट अगर यहाँ देखिए, यहाँ सपोज करिए एक ही एलिमेंट होता, मतलब कि ऐसे देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे एक ही नोड होता, सपोज करिए पूरी लिस्ट में मेरे पास सिर्फ 10 ही होता, यही सिर्फ नोड होता, तो यहाँ तो यही हेड है, यही टेल है, वैल्यू स्वैप करे कोई फ़ायदा नहीं ना, फालतू टाइम वेस्ट ही होगा अपना। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, जब 2 से छोटी होगी हमारे पास नोड, तो हम क्या करने वाले हैं, तो अगर लिस्ट में 2 से छोटी लेंथ होगी तो क्या करेंगे, तो हम कहते हैं कि अगर ऐसा है कि दिस डॉट लेंथ जो है, ठीक है, वो छोटी है 2 से, तो उसको कुछ मत करो, ऐसे रिटर्न कर दो, ठीक है। तो कुछ नहीं करने वाला, हो गया कि 5 स्टार कुछ मत करो, हाँ ऐसा कुछ था ना, वही चीज़ है, कुछ मत करो, ठीक है। ये हमारे पास प्रोग्राम हो गया, बहुत इजी था, बहुत ही सिंपल। अब सेकंड देखते हैं। अब यहाँ पे रिवर्स आ लिस्ट, हमें क्या करना है, लिस्ट को रिवर्स करना है। अब रिवर्स आ लिस्ट तो हमने यहाँ पे सिंगली लिस्ट में देखा था, अब इसमें देखते हैं कैसे करेंगे। हम लोग आते हैं वन नोड पे और यहाँ पे रिवर्स आ लिस्ट वाला कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे करते हैं रिवर्स नाम का, ठीक है, मेंबर फंक्शन यहाँ पे हो गया। अब 10 20 30 40 50 ले लेते हैं, ठीक है। और ये इसको 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 इसको, ठीक है। देखिए सिंगली लिंक में जब रिवर्स देखा था हमने फंक्शन को, तो मसला क्या आ रहा था, क्या मसला कुछ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही तरफ था डायरेक्शन में, तो हम लोग पीछे की तरफ कर दे रहे थे डायरेक्शन, मतलब प्रीवियस को पॉइंट कर दे रहे थे। जैसे नहीं देखी है वो एक बार देख ले जाके, ठीक है। अभी तो हम डबली लिंक लिस्ट कर रहे हैं तो इसकी बात करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे हेड कर देते हैं, यहाँ टेल कर देते हैं। अब देखिए कैसे काम होगा यहाँ पे, हम ये करना है, हमें क्या करना है, देखिए जैसे 10 है, 10 का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, 10 का नेक्स्ट अपने नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट है, एन लिख देते हो, ये प्रीवियस है, प्रीवियस को पी लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझते हैं। ये नेक्स्ट है, ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है, ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है, ये प्रीवियस है, और ये नेक्स्ट है, ठीक है। 10 का नेक्स्ट जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। हमें क्या करना है, आप देखिए हमें क्या करना है कि जो 10 है, जो पहला वाला है, ठीक है, उसका प्रीवियस आप किसको पॉइंट करें, नेक्स्ट वाले को पॉइंट करें, मतलब ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट वाले की जगह हो जाए, ठीक है, ऐसे। तो सबका प्रीवियस जो है वो इसी तरीके से इस तरह पॉइंट होना चाहिए, सबका प्रीवियस इस तरह पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा उल्टा सबका प्रीवियस हम लोग इस तरह पॉइंट करेंगे, ठीक है। सही, सबका प्रीवियस है, और सबका नेक्स्ट जो कि जा रहा था राइट डायरेक्शन में, उसको हम क्या करेंगे, इस तरह पॉइंट करेंगे, सबका नेक्स्ट ये पॉइंट होगा, ये सबका नेक्स्ट है। ये हमारे पास क्या है, हेड है, ये अभी भी टेल है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हेड और टेल को भी स्वैप करना है। हेड और टेल को स्वैप कैसे करेंगे, ये हेड है जो हमारा, इसको हम टेल बना देंगे, और इस वाले को, एक टेल है, उसको हम हेड बना देंगे। अब देखिए ध्यान से तो कैसे काम हो रहा है, ऐसे तो काम हो रहा है, 50 40 30 20 और 10, और ये इस तरीके से पॉइंट हो रहा है ना। देखा जाए तो ये तो हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, हेड हो गया था, ये टेल हो गया। सिंपल, सिंपल तो नहीं है, लेकिन हाँ इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है हम लोग। अब देखते हैं इसको ब्रेक डाउन करते हैं कैसे हुआ ये चीज़ें, एक एक स्टेप देखते हैं। तो पहले 10 20 30 40 और 50 हमारे पास कुछ इस तरीके से लिस्ट थी, ठीक है। हमें इसको पूरा पूरा रिवर्स करना है। तो नल हो गया, इसका प्रीवियस भी नल हो गया, ये हमारे पास हेड हो गया, ये टेल। अब क्या करने वाले हैं, हम लोग एक पॉइंटर बनाने वाले हैं, जैसे कि एक जो कि होगा हमारे पास करंट, ठीक है।
तो एक पॉइंटर बनाएंगे करंट, अभी देखेंगे क्यों बना रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं लेट करंट इज इक्वल टू, करंट किसको पॉइंट कर रहा होगा, दिस डॉट हेड को, तो करंट जो है ना वो दिस डॉट हेड को पॉइंट कर रहा है। फिर तरीके से एक और वेरिएबल ले लेंगे, जैसे कि हमारे पास टेम्प होगा, और टेम्प किसको पॉइंट कर रहा होगा, टेम्प नल को पॉइंट कर रहा होगा, फिलहाल तो नल को पॉइंट कर रहा है। टेम्प टेम्प हम लोग कह सकते हैं कि टेम्प पॉइंट कर रहा है किसको, नल को, ठीक है। अब ये वाले नल को पॉइंट कर रहा है, ये हमने नहीं कहा, बस ये नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, बस ये नल को पॉइंट कर रहा है, ऐसे भी बना लेता हूँ मैं। मैंने नहीं कहा कि दिस डॉट हेड के प्रीवियस वाले नल को कर रहा है पॉइंट, ठीक है। उसको भी बना सकते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी आइडिया लगा सकते हैं, बट फिलहाल जो मैंने आइडिया लगा रखा है उसके हिसाब से करते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं कि करंट डॉट प्रेव जो है, करंट डॉट प्रेव क्या है, ये है, मैं लिख देता हूँ उसको, ये प्रीवियस है, ठीक है, और ये नेक्स्ट है, ये प्रीवियस है। अभी देखिए यहाँ पे समझिए, करंट डॉट प्रीवियस हम क्या करने वाले हैं कि करंट डॉट प्रीवियस को ऐसा करो, ऐसा करो, तुम बना दो करंट डॉट नेक्स्ट। तो होगा क्या कि करंट डॉट प्रीवियस जो है ना वो अभी इसको पॉइंट कर रहा है नल को, लेकिन वो अब यहाँ से नहीं पॉइंट करेगा, वो अब किसको पॉइंट करेगा, करंट डॉट प्रीवियस, करंट डॉट नेक्स्ट को। अब इसका प्रीवियस कैसे पॉइंट कर रहा है, ऐसे हम बना देते हैं कि ये पॉइंट कर रहा है, ये प्रीवियस है, ठीक है। तो करंट डॉट प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है, करंट डॉट नेक्स्ट को, करंट डॉट नेक्स्ट तो यही है ना, तो इसी को पॉइंट कर रहा है प्रीवियस, देखिए पी लिखा है मैंने, ठीक है। अब करंट डॉट नेक्स्ट को हमें क्या पॉइंट करवाना पड़ेगा, देखिए करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, करंट डॉट नेक्स्ट हो जाएगा हमारा टेम्प के बराबर, मतलब करंट डॉट नेक्स्ट जो है ना ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये हमारा पॉइंट कर रहा होगा प्रीवियस को, नहीं ये हमारा पॉइंट कर रहा होगा किसको, ये हमारा पॉइंट कर रहा होगा टेम्प को, और टेम्प के पास नल है, तो ये इस तरीके से कुछ यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, यहाँ वाले को इसका कोई फ़ायदा नहीं, अब तो ये रहा ही नहीं, और यहाँ पे इसको रेजर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये नेक्स्ट है, हो गया सिंपल। अब हमें यह करना है कि यहाँ का काम तो हो गया, एक नोड का काम हो गया, ठीक है, एक नोड का काम हो गया कि इसका नेक्स्ट वाला प्रीवियस कर दिया, प्रीवियस वाला नेक्स्ट कर दिया, एक नोड का काम पूरा हो गया। अब यही दूसरे नोड, तीसरे नोड, सारे नोड्स के साथ काम करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप चला देंगे। कौन सा लूप चलाने वाले हैं, हम लोग वाइल लूप चलाने वाले हैं। कब तक ये चलाने वाले हैं, जब तक ये करंट हमारा नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक करंट हमारा लास्ट तक ही, यहाँ तक ही नहीं जाता, तब तक ही करंट को हम बढ़ाते रहेंगे बार बार लूप के हिसाब से। तो करंट को हम कैसे बढ़ाएंगे, तो आपको पता ही है कैसे बढ़ाने वाले, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट प्रीवियस कर देंगे, ठीक है, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट प्रीवियस। अच्छा, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट प्रीवियस ही क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि देखिए करंट ये है, अगर नेक्स्ट वाले पे आना होगा, अब इसके नेक्स्ट वाले, तो अब ये नेक्स्ट वाला तो रहा ही नहीं ना नेक्स्ट, अभी तो प्रीवियस बन चुका है, तो करंट डॉट प्रीवियस देखिए यहाँ पे। और देखिए तो हमने क्या किया, इस लूप के साथ चलाया, तो यहाँ पे करंट जो है ना वो क्या बन गया, करंट अब किसको पॉइंट कर रहा होगा, करंट अब पॉइंट कर रहा होगा इसको, करंट डॉट प्रीवियस को, ये करंट है, ठीक है। अब जो टेम्प है जो नल को पॉइंट कर रहा था, उसको हमें करंट को पॉइंट करवाना पड़ेगा, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए एक लाइन और लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे लाइन लिखने वाले हैं कि टेम्प जो है ना हमारा वो इक्वल टू हो जाएगा करंट डॉट प्रीवियस के, ठीक है। तो टेम्प हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा करंट डॉट प्रीवियस, तो करंट ये है हमारे पास, और करंट डॉट प्रीवियस अभी क्या है, ये है, तो ये टेम्प जो है ना वो हमारा इक्वल किसके हो जाएगा, करंट डॉट प्रीवियस के, तो करंट हमारा अभी तो ये है ना, तो करंट डॉट प्रीवियस यानी कि इसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा टेम्प हो गया, देखिए, ठीक है। अब क्या करना है हमें, दूसरी लाइन देखिए, यार लाइन हो गई, दूसरी लाइन करंट डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट डॉट प्रीवियस क्या है, ये करंट डॉट प्रीवियस, ठीक है, तो करंट डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो ये अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा होगा, करंट डॉट प्रीवियस किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा इसको, करंट डॉट नेक्स्ट को, तो करंट डॉट नेक्स्ट तो ये है ना, ये नेक्स्ट है ना, तो ये करंट डॉट प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा होगा, करंट डॉट नेक्स्ट को, ये क्या बन गया, देखिए
ठीक है, करंट डॉट नेक्स्ट तो ये था, तो ये इसको पॉइंट कर रहा होगा करंट डॉट प्रीवियस। मैं सब में लिख देता हूँ, ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है, ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है, ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है ना, इस तरीके से लिख देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो कहीं पे। तो ये हो गया हमारा करंट डॉट नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है करंट डॉट प्रीवियस। अब करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। तो करंट डॉट नेक्स्ट क्या है, करंट डॉट नेक्स्ट ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, टेम्प को, और टेम्प हमारा क्या है, ये है, तो ये हमारा नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है। अब क्या है, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट प्रेव। तो करंट इज इक्वल टू क्या हो गया, करंट डॉट प्रेव, तो करंट डॉट प्रेव यही तो है, तो ये करंट हो गया हमारा। ठीक है, अब टेम्प इज इक्वल टू करंट डॉट प्रेव, तो करंट डॉट प्रेव, करंट ये है और डॉट प्रेव अभी क्या है, ये है, तो ये हमारे पास ये वाला लाइन चल गई और टेम्प हमारा क्या बन गया, ये बन गया, ये टेम्प हो गया। ठीक है, अब सेम बार बार वही चलाएंगे, करंट डॉट प्रेव इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट डॉट प्रेव ये है इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट डॉट नेक्स्ट क्या है, ये है, तो ये हमारा इस तरीके से ये प्रीवियस का है। ठीक है, करंट डॉट प्रेव इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट ये हो गया, और करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प, तो करंट डॉट नेक्स्ट जो ये है हमारा, ये अब किसको पॉइंट करेगा, टेम्प को, तो इस तरीके से नेक्स्ट वाला इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और फिर करंट इज इक्वल टू करंट डॉट ट्रेव, तो करंट डॉट ट्रेव क्या है, करंट डॉट ट्रेव ये है अभी तो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट ट्रेव, तो करंट को यहाँ से हटा के यहाँ बना लेते हैं, ये करंट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, टेम्प इज इक्वल टू करंट डॉट ट्रेव, तो करंट डॉट ट्रेव क्या है हमारे पास, ये है, तो ये हमारे पास टेम्प बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा टेम्प हो जाएगा। अब करंट डॉट ट्रेव इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट डॉट ट्रेव ये है हमारे पास, ये इज इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास, करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट डॉट नेक्स्ट ये है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा प्रीवियस। अब करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, तो करंट डॉट नेक्स्ट ये हमारे पास, ये देखिए ये लाइन करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, तो करंट डॉट नेक्स्ट ये है हमारे पास, इसको हटाते हैं, अब ये टेम्प बन जाएगा ऐसे, ये नेक्स्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब करंट इज इक्वल टू करंट डॉट ट्रेव, तो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट ट्रेव, यहाँ तक हो जाएगा करंट, और इस लाइन से फिर से टेम्प इज इक्वल टू करंट डॉट ट्रेव, तो यहाँ से टेम्प हटेगा और टेम्प कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, इसको हटाता हूँ, तो ये हमारा टेम्प हो जाएगा। ठीक है, अब करंट डॉट प्रेव इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट डॉट प्रेव ये है, ये इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट कहाँ ये है, तो इस तरफ हो जाएगा, ये पॉइंट करेगा प्रीवियस, और करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प, तो करंट डॉट नेक्स्ट जो नल को पॉइंट कर रहा है वो हमारा किसको पॉइंट करेगा, इसको। ठीक है, और उसके बाद करंट इज इक्वल टू करंट डॉट प्रेव, तो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट प्रेव, तो ये हमारा करंट हो गया। ठीक है, अगर ये करंट हो गया हमारे पास जो कि नल को पॉइंट कर रहा है, तो लूप तो बंद हो जाएगा ना, देखिए वाइल लूप तो हमने कहा था ना कि नॉट इक्वल इक्वल टू नल तक ही चलना चाहिए, तो ये तो बंद हो गया। हाँ, काम तो हो गया हमारे पास ना, काम तो सही हो गया, बट हेड को टेल में और टेल को हेड में भी तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने रिवर्स तो कर दिया स्ट्रिंग को, लेकिन हेड को टेल में और टेल को हेड में भी तो कच कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही लूप बंद होगा इसके बाद हम एक लाइन चलाने वाले हैं, हम कहने वाले हैं कि अभी देखिए, अभी टेम्प कहाँ है, टेम्प ये है। ठीक है, हम इस टेम्प को अब यहाँ से हटाते हैं, हम कहते हैं फिर से इसी वेरिएबल को लेते हैं। ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू हम कहते हैं कि दिस डॉट हेड हो जाओ, तो ये हमारा यहाँ पॉइंट करेगा टेम्प। ठीक है, हेड को टेल और टेल को हेड बनाना आपको पता ही होगा। अब दिस डॉट हेड इज इक्वल टू हम क्या करने वाले हैं, दिस डॉट टेल, तो हमारा हेड किस तरह पॉइंट करने लगेगा, अब टेल पे जाके पॉइंट करेगा, यहाँ से हट के तो यहाँ जाके पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और अब टेल को इधर लाना तो क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट टेल इज इक्वल टू टेम्प, यानी कि टेम्प वाली नोट, यानी कि इस नोट पे आ जाएगा, तो हम टेल वाले को यहाँ से हटा के अब ला सकते हैं यहाँ पे। देखिए तो हो गया काम हमारा, है ना। अब इस तरफ से देखेंगे अगर हम लोग, तो नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट है, तो मतलब कि हमारा काम हो गया है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से तो बना है, देखिए ये तो कुछ इस तरीके से तो बना है ना, ये हेड हो गया और ये टेल हो गया।
ये कुछ इस तरीके से हो गया, है ना, हो गया, काम हो गया हमारे पास, ये हमें करना था, तो हमने पूरा रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब इसको ज़रा सा कोड में करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये सेकंड वाला है, तो इसको हम लिख लिख देते हैं कि हम लोग सेकंड वाला कर रहे हैं, इसमें हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, रिवर्स आ लिस्ट। ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट ऐसे बोल सकते हैं, हो गया डब्ल्यू लिंक लिस्ट, मैजिक। अब रिवर्स चलाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और रिवर्स में क्या करते हैं हम लोग, लेट करंट इज इक्वल टू दिस डॉट हेड लेने वाले थे सबसे पहले। ठीक है, तो करंट हमने क्या ले लिया, एक वेरिएबल करंट ले लिया। ठीक है, और लेट टेम्प इज इक्वल टू, हमने क्या लिया था, नल लिया था, और टेम्प को हमने नल लिया था, दूसरा ये चीज़ की थी हमने। ठीक है, आपको अगर कहीं भी अगर दिक्कत पड़ रही हो आप कोड लिखते समय, ठीक है, तो वो वाले पार्ट पे चाहिए जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उस टाइप से वेरिएबल लीजिए। फिर हमने क्या किया था, एक लूप चलाया था जो कि कब तक चल रहा था, कि करंट जब तक कि एंड नहीं हो रहा था। ठीक है, तब तक चल रहा था, तो करंट नॉट इक्वल इक्वल टू नल तक ही चल रहा था। ठीक है, अब वही चीज़ हम करने वाले थे प्रीवियस के साथ, कि टेम्प हमारा बन जाएगा करंट डॉट प्रीवियस, ताकि टेम्प आगे बढ़ता रहे, और उसके बाद करंट डॉट प्रीवियस को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट करना पड़ेगा, ताकि वो उल्टा साइड अपने आप को पॉइंट करे, और फिर करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हमारे पास टेम्प हो जाएगा, और उसके बाद करंट इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट प्रीव। ठीक है, प्रीवियस के लिए हो गया सिंपल। अब हमने क्या कहा था कि टेम्प इज इक्वल टू ऐसा करो कि दिस डॉट हेड कर दो, और दिस डॉट हेड इज इक्वल टू क्या कर दो, दिस डॉट टेल, और उसके बाद दिस डॉट टेल इज इक्वल टू टेम्प कर दो। सिंपल, ये चीज़ तो करी थी हमने। ठीक है, ये काम हो गया हमारे पास। कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं। अभी देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट के अंदर देखता हूँ मैं, क्या है हमारे पास 10 20 और 30 कुछ इस तरीके से लिखा है। ठीक है, 10 20 और 30, और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं हम लोग इसको। ठीक है, और ये रिवर्स के अंदर ही है ना, नहीं नहीं रिवर्स के बाहर हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो एंटर दबाते हैं। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ कि फर्स्ट डॉट रिवर्स करने वाला हूँ, और रिवर्स जैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखते हैं एंटर दबा के। अब देखिए 30 हमारा किस में आना चाहिए, हेड में आना चाहिए, है ना, देखिए, और टेल में 10 आ गया, और ये इस तरीके से काम करेगा, पूरा रिवर्स हो ही गया। ठीक है, वैल्यू एक्सचेंज तो की नहीं, सिर्फ पूरा पूरा रिवर्स ही किया, तो रिवर्स हो गया। आपको ज़्यादा वैल्यू पुश करनी, ज़्यादा वैल्यू पुश कीजिए, फिर देखिए ये रिवर्स काम कर रहा है कि नहीं, काम तो कर ही रहा है, आपके सामने ही है। हो गया हमारा काम। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास आता है कि डिटेक्ट अ साइकिल। ठीक है, हमें साइकिल को डिटेक्ट करना है, तो साइकिल कैसे डिटेक्ट करेंगे, सपोज करिए एक जगह पे कहीं साइकिल बन गई है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा है 10 20 30 40 50 60 और 70, इस तरीके से लिखा है। ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, तो इस तरीके से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो कहीं भी ये साइकिल बन गई है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने एक साइकिल बनाई है। ठीक है, आप कहीं भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सबका साथ सेम ही काम करेगा, और ये हेड था, ये टेल था। ठीक है, तो मैंने साइकिल देख ली कि हमारे पास एक साइकिल बनी हुई है। अब वो साइकिल कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही इजी वे होता है इसको साइकिल को डिटेक्ट करने के लिए। जहाँ पे हमने देखा था पहले भी एक सिंगल लिंक लिस्ट में, कि हम लोग क्या करते थे, दो वेरिएबल लेने पड़ते हैं, एक स्लो नाम का और एक फास्ट नाम का। फास्ट जो है ना, स्लो जो है ना, वो एक मतलब स्लो चलेगा, और फास्ट जो है ना डबल चलेगा स्टेप। ठीक है, तो अगर स्लो एक स्टेप चलेगा तो फास्ट डबल स्टेप चलेगा, और दोनों लोग चलेंगे कहाँ से, दोनों लोग चलेंगे, स्लो भी चलेगा दिस डॉट हेड से,
और फास्ट भी हमारा चलेगा दिस डॉट हेड से, मतलब दोनों चलने का वाले से स्टार्टिंग से ही। तो ये हमारे पास हो गया स्लो और ये हमारे पास हो गया फास्ट। ठीक है, फिलहाल बाकी के टाइम हम लोग एस और एफ पढ़ेंगे। ठीक है, इसको एस और एफ लिख के पढ़ते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि स्लो और फास्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, स्लो को हम एक स्टेप आगे बढ़ाने वाले हैं और फास्ट को 2 स्टेप आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, 2 स्टेप। और दोनों का काम जब हो जाए, दोनों का काम मतलब स्लो ही बढ़ जाए फास्ट ही बढ़ जाए, उसके बाद देखेंगे ये लोग दोनों कोलाइड कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, दोनों कहाँ पे कोलिजन कर रहे हैं अपना। तो देखिए इस तरीके से काम करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, स्लो को एक स्टेप बढ़ाते हैं आगे। देखिए स्लो एक स्टेप आगे बढ़ा यहाँ पे, और फास्ट क्या करा, यहीं से 2 स्टेप आगे बढ़ा। ठीक है, फास्ट को हम यहाँ से 2 स्टेप आगे बढ़ाते हैं, फास्ट यहाँ पहुँच गया। स्लो अब यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। लेकिन अभी हम नहीं कहेंगे कोलिजन हो रहा है, क्योंकि हमने फास्ट वाला काम नहीं किया, दोनों को करना है काम। उसके बाद देखना है कि अगर दोनों का काम हो गया फिर देखना है कि कोलिजन कहाँ हो रहा है। ठीक है, अब फास्ट को हमें 2 स्टेप आगे बढ़ाना है, बढ़ा देते हैं। यहाँ पे आ गया। स्लो हमने एक स्टेप आगे बढ़ाना है, यहाँ पे आ गया। फास्ट हमने 2 स्टेप बढ़ाना है, तो यहाँ पे आ गया। स्लो हमने एक स्टेप करना है, यहाँ पे आ गया। फास्ट हमने कहाँ करना है, 2 स्टेप करना है, फास्ट यहाँ पे आ गया। स्लो हमने एक स्टेप करना है, यहाँ पे आ गया। फास्ट हमने 2 स्टेप बढ़ाना है, यहाँ पे आ गया। स्लो हमने एक स्टेप बढ़ाना है, यहाँ पे आ गया। फास्ट हमने 2 स्टेप बढ़ाना है, यहाँ पे आ गया। तो हमने क्या करा कि जब ये स्लो और फास्ट क्या हो जाए, एक साथ आ जाए। ठीक है, अगर ये स्लो और फास्ट एक साथ आ गए, मतलब कि स्लो और फास्ट एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे एक साइकिल है। तो हम कह सकते हैं कि हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे ट्रू कि यस दे आर इज साइकिल। ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं सिर्फ ट्रू कि हाँ यहाँ पे साइकिल क्रिएटेड है। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे आपको सिंगल लिस्ट में बताया था यहाँ पे कि कैसे आप बता सकते हैं कि साइकिल भी कहाँ से क्रिएट हो रही है। आप ये भी काम कर सकते हैं। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से करने के ट्राई कीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम था हमारा सिर्फ कि हमें डिटेक्ट करना है साइकिल को, तो हमने डिटेक्ट कर दिया साइकिल। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रही साइकिल ये नहीं बताया हमने। अब देखिए इजी हो गया ये हमारे पास काम ना, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों को कोलाइजन हो रहा है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, कह देंगे कि हाँ स्लो और फास्ट दोनों एक जगह पे मिल रहा है, इसका मतलब साइकिल क्रिएटेड है। हाँ, तो अब देखिए स्लो और फास्ट स्टेप स्टेप बढ़ रहे थे, अब बार बार इसको बढ़ाएंगे तो नहीं, तो अभी यहाँ पे क्या चलाना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। और लूप कब तक चलाएंगे, देखिए लूप ये स्लो और फास्ट को आगे बढ़ाने के लिए हम लूप चलाएंगे। ठीक है, मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके लिखता हूँ प्रोग्राम को, यही समझाते समझाते आपको। ये पहले हमारे पास क्या है, ये प्रोग्राम थर्ड है, और हमें यहाँ पे बस करना है डिटेक्ट कि साइकिल है कि नहीं है, और डिटेक्ट कर लेते हैं कि हैज़ साइकिल। ठीक है, तो हम कहते हैं कि पहली चीज़ तो डिटेक्ट साइकिल। ठीक है, ये मेंबर फंक्शन है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक वेरिएबल लेने वाले थे स्लो नाम का, और एक जो कि किसको पॉइंट करेगा, हेड को, और एक दूसरा वेरिएबल क्या लेने वाले थे हम लोग, फास्ट नाम का, जो ये पॉइंट करने वाला है किसको, हेड को। ठीक है, अब हम क्या करने वाले थे, एक लूप चलाने वाले हैं। लूप क्यों चलाने वाले हैं, देखिए मैं लूप चलाऊंगा। हमें स्लो और फास्ट को बढ़ाना है आगे। ठीक है, और दोनों को एक साथ आगे बढ़ाते रहना है जब तक कि दोनों साथ में नहीं आते। ठीक है, कोलाइड नहीं करते। तो जहाँ पे इन दोनों का कोलिजन होगा वहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लूप चल रहा है ना, एक तरीके से लूप चलाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यही जो लूप है ये कब तक चलेगा, ये लूप चलेगा फास्ट जब तक कि नल नहीं होता। मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं कि वाइल ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल होगा। अगर क्योंकि फास्ट अगर नल हो गया तो वैसे यहाँ पे कोई लूप तो बना नहीं होगा, वैसे भी यहाँ पे कोई डिटेक्ट साइकिल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर फास्ट नल हो गया तो कोई भी साइकिल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, या फिर फास्ट डॉट नेक्स्ट भी अगर नल हो गया तो भी कोई साइकिल नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर ये नॉट इक्वल टू नल तक होगा तब तक ही हम लूप चलाते रहेंगे। ठीक है, अगर ये नल हो गया तो कोई साइकिल वैसे भी क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, अब क्या करने वाले हम, स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद फास्ट को हम लोग डबल बढ़ाने वाले थे, तो फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट।
हम कहते हैं अगर स्लो जो है ना वो इक्वल 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 टू फास्ट हो जाता है जहाँ पे भी, वहाँ पे हम कह दो कि ठीक है रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, क्योंकि हमने कह दिया कि अच्छा डिटेक्ट हो गई साइकिल। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं साइकिल डिटेक्टेड। और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो हमें रिटर्न कर दो फॉल्स। कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट डॉट डिटेक्ट साइकिल। तो फिलहाल तो यहाँ पे कोई साइकिल नहीं है, इसलिए नो साइकिल दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक साइकिल क्रिएट करके देखते हैं। मैं इसी में एक लाइन लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ कि फर्स्ट डॉट दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट को इक्वल टू बना दो दिस डॉट हेड डॉट नेक्स्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइकिल क्रिएट हो गई। ओह, दिस लिख दिया मैंने, फर्स्ट लिखा मैंने फिर दिस लिख दिया, एक से एक गलतियाँ होती हैं। देखिए फर्स्ट डॉट टेल डॉट नेक्स्ट को हमें फर्स्ट डॉट, ठीक है, इस तरीके से बना दिया मैंने। अब देखते हैं, यहाँ पे साइकिल क्रिएट कर दिया हमने और डिटेक्ट साइकिल किया, देखिए साइकिल हो गई। ठीक है, ट्रू, क्योंकि देखिए इसका नेक्स्ट हमने इसके हेड के नेक्स्ट के साथ जोड़ दिया। तो कहीं से भी लूप क्रिएट किया लेकिन कर तो दिया हमने लूप ना। तो देखिए डिटेक्ट साइकिल हो गई, साइकिल डिटेक्ट हो गई, है ना। इसी तरीके से हो गया हमारा काम। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इस पैलिंड्रोम, क्या ये पैलिंड्रोम है क्या, डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो हमें दे रखी है क्या वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा कि पैलिंड्रोम क्या होता है। पहले मैं ये बताता हूँ आपको, ठीक है। तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है पहले बताता हूँ मैं। ऐसे सपोज करिए 10 लिखा है, 20 लिखा है और 10 लिखा है। ठीक है, तो अगर हम इसको उल्टा करके ही पढ़ें, अगर हम इसको उल्टा करके ही पढ़ें, ये नल है हमारे पास, ये हमारे पास नल है और ये हेड है और ये टेल है। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा करके पढ़ें तब भी ये 10 20 और 10 ही लिखा है। तो जब कुछ इस तरीके से लिखा होगा तो वो हमारा पैलिंड्रोम होगा। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से पढ़ें, टेल से पढ़ें तब भी ये देखिए 10 20 10 लिखा, और इधर से पढ़े तब भी 10 20 10 लिखा, तो ये पैलिंड्रोम होता है। अब देखते हैं इसको कैसे चेक करेंगे कि पैलिंड्रोम है कि नहीं कोई चीज़। ठीक है, तो पैलिंड्रोम चेक करने के लिए सपोज करें 10 20 20 और 10 ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसको जिस तरह से पढ़ें सेम ही चीज़ है ना। तो अब यहाँ देखते हैं कि पैलिंड्रोम जो है ना वो है ये कि नहीं है। ठीक है, इसको कैसे पता करेंगे देखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास हेड है या हमारे पास टेल है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो नोड लेंगे, एक लेंगे ये वाला नोड और एक लेंगे यहाँ से नोड। ठीक है, दो नोड लेंगे, कौन कौन सी, एक हमारे पास ये नोड होगी जिसका नाम रख देंगे फॉरवर्ड नोड, और एक हमारे पास सबसे लास्ट में नोड हो जाएगा जिसका हम नाम रख देंगे बैकवर्ड नोड। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखते हैं अभी हम लोग। तो ये हमारा फॉरवर्ड नोड हो गया, ये हमारा क्या हो गया बैकवर्ड नोड। तो दिस डॉट टेल हमारा बैकवर्ड हो गया और दिस डॉट हेड हमारे पास फॉरवर्ड नोड हो गया। फॉरवर्ड नोड को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे और बैकवर्ड नोड को हम लोग पीछे की तरफ भगाएंगे। और ये कर कैसे सकते हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। अब वो लूप क्या होगा, वो हमारा लूप होगा जो इन दोनों को आगे, इसको फॉरवर्ड नोड को आगे बढ़ा रहा होगा, बैकवर्ड नोड को पीछे बढ़ा रहा होगा। वो लूप हम किस तरीके से चलाएंगे कि हम लोग इन आई इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, मतलब 0 से चलेगा। और हम लोग यहाँ पे आई को कब तक चलाएंगे, हम चलाएंगे मैथ डॉट फ्लोर दिस डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2 तक। ये मतलब कि यहाँ पे हमारे पास लेंथ क्या है 4 है, तो 4/2 यानी कितना हो गया 2। ठीक है, अब मैथ डॉट फ्लोर करें 2 को तो क्या होगा, 2 का मैथ डॉट फ्लोर 2 ही होगा। ठीक है, 2 का मैथ डॉट फ्लोर 2 ही होगा। तो आई इज स्मॉलर देन 2 मतलब कि 0th इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स ये दोनों। ठीक है, यहाँ पे चलेगा, इतना चल पाएगा हमारे पास। ये सेकेंड है या थर्ड है, क्योंकि यहाँ पे आई स्मॉलर देन 2 ही तो आया इस वाले सिनेरियो के हिसाब से। तो अगर आई स्मॉलर देन 2 आया है तो 0 और फर्स्ट तक की इंडेक्स तक ही चलेगा, तो यहाँ तक की लूप चलेगा। ठीक है, अब इस लूप में हो क्या रहा है, इस लूप में हम क्या करेंगे, इस लूप के जरिए हम फॉरवर्ड नोड को चेक करेंगे क्या वो इक्वल इक्वल टू बैकवर्ड नोड है। तो सबसे पहले देखिए फॉरवर्ड नोड क्या इक्वल है बैकवर्ड नोड के, तो सबसे लास्ट वाला सबसे पहला वाला इक्वल होना चाहिए अगर हमारे पास पैलिंड्रोम है ना, होगा ही होगा। तो इस लूप के हिसाब से पहला काम हम यहाँ पे कर देंगे, और जब हम 0th इंडेक्स पे चला रहे होंगे
तो ये और ये चेक हो जाएगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड अभी जिस पे पॉइंट है, ठीक है, अभी चेक हो जाएगा। फिर इस लूप में एक और चीज़ करेंगे, हम लोग फॉरवर्ड नोड को एक बार स्टेप आगे बढ़ाएंगे। हर बार लूप चलते समय फॉरवर्ड नोड को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड डॉट नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड नोड डॉट नेक्स्ट कर दिया हमने। इससे क्या होगा कि फॉरवर्ड जो है ना वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो फॉरवर्ड क्या हुआ, यहाँ चला गया, अब ये फॉरवर्ड नोड हो गया, ठीक है, ये बन गया फॉरवर्ड नोड। अब बैकवर्ड को क्या करेंगे हम लोग, बैकवर्ड नोड को जब लूप चलाते रहेंगे तो बैकवर्ड नोड को हम लोग बैकवर्ड नोड डॉट प्रीवियस कर देंगे। इससे क्या होगा कि बैकवर्ड नोड जो है ना वो यहाँ था, अब वो ये बन जाएगा, ये हमारा बैकवर्ड नोड बन जाएगा। अब फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर फॉरवर्ड नोड इज इक्वल इक्वल टू बैकवर्ड नोड हो, ठीक है, तो हम इस लूप को चलाते रहेंगे। और जैसे ही नॉट इक्वल टू बैकवर्ड नोड होता है, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर होना चाहिए हमेशा, ठीक है, तभी क्या होगा, हमारे पास काम होगा। अदरवाइज जैसे ही नॉट इक्वल इक्वल टू बैकवर्ड नोड होगा, यहाँ पे हम लोग फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं नहीं ये हमारे पास क्या नहीं है, पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। ईजी हो गया, सिंपल है। करते हैं इसको, चला के देखते हैं कैसे काम करेगा। कोड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं चौथा प्रोग्राम है हमारे पास ये, यहाँ लिखते हैं फॉर पैलिंड्रोम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पैलिंड्रोम, क्या ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है, ठीक है, तो इस पैलिंड्रोम ये हमने बना लिया एक फंक्शन, ठीक है। पहले हमने क्या किया था कि पहले वाले को हमने नोड को, मतलब कि हमने एक फॉरवर्ड नोड ले लिया था जो कि हमारा दिस डॉट हेड होने वाला था, और फिर एक हमने बैकवर्ड नोड ले लिया था, बैकवर्ड नोड जो कि हमारे पास होने वाला था दिस डॉट टेल। सिंपल हो गया। हमने कहा था एक लूप चलाएंगे हम लोग ताकि हम फॉरवर्ड नोड को एक स्टेप आगे बढ़ा सके, बैकवर्ड को एक स्टेप पीछे, और चेक करेंगे कि क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं, ठीक है। और जब नहीं मैच करेंगे तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो हम लेट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, और आई इज स्मॉलर देन 2 तक ही चलाएंगे, ठीक है। आई स्मॉलर देन 2 तक ही चलाएंगे, वो लूप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैट डॉट फ्लोर हमने क्या कहा था, मैट डॉट फ्लोर ये पूरा किस पे डिपेंड करेगा, ये हमारा डिपेंड करेगा अपने लिस्ट पे। तो लिस्ट को आधे पार्ट में करना है, तो दिस डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, और फिर आई प्लस प्लस हमने ये कर दिया, लूप चला दिया। अब क्या करेंगे, हम कहने वाले थे कि अगर ये चीज़ तो हो रही है, लेकिन अगर कहीं भी फॉरवर्ड नोड इज नॉट इक्वल इक्वल टू बैकवर्ड नोड आ रहा है लूप चलते समय, तो तुम तो ऐसा करो, इसको चलाने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं से हमें रिटर्न करके दे दो फॉल्स, ठीक है। अदरवाइज लूप चलता रहेगा, इफ वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा तो लूप चलता रहेगा। और अब लूप कैसे आगे बढ़ेगा, लूप आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड नोड को हमें इज इक्वल टू फॉरवर्ड नोड डॉट नेक्स्ट करना पड़ेगा, और बैकवर्ड नोड को हमें बैकवर्ड नोड डॉट प्रीवियस करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न, रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे ट्रू, ठीक है। अगर हमारे पास लूप चल गया और सब कुछ सेम है तो हाँ ट्रू हो जाएगा, ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल टू वैल्यू करना चाहिए हमें ना, क्योंकि हम पूरे पूरे नोट से थोड़ी चेक कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू चेक कर रहे हैं कि वैल्यू अगर सेम होगी बैकवर्ड और फॉरवर्ड की, तो अभी हम जाके क्या करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि क्या ये दोनों सेम है या नहीं है। अगर नहीं सेम होगी बैकवर्ड और फॉरवर्ड की वैल्यू, तभी तो पैलिंड्रोम नहीं होगा ना, अगर सेम होगी वैल्यू तो पैलिंड्रोम होगा। तो पहले हम कर देते हैं फर्स्ट डॉट पैलिंड्रोम, तो फॉल्स आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 10, 20 और 30 ले रखा है। अगर मैं यहाँ पे इसको पैलिंड्रोम करके देखता हूँ, यहाँ पे 10 लेके देखता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं, और अब देखते हैं फर्स्ट डॉट पैलिंड्रोम, देखिए क्या ये पैलिंड्रोम है, हाँ है पैलिंड्रोम है, हो गया है पैलिंड्रोम। ईजी, देखिए कितना ईजी है, ठीक है, कर लिया हमने इतनी ईजिली।